Our today's topic is distance time graph for uniform and non-uniform motion. Distance time graph for uniform motion. So first of all, we will discuss about distance time graph for uniform motion. An illustration is given in the table. In the table, you can see that there are two columns. In the first column, time is given. The time interval is fixed. कितना है टाइम इंटरवल? 10-10 सेकंड का, 10-10 सेकंड का, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, इस तरह 70 तक टाइम इंटरवल फिक्स है. And in second column, the distance traveled by a body is given. 0 meter, 15 meter, 30 meter, 45 meter, 60 meter, 75 meter, 90 meter and 105 meter. If you carefully look at this table, you can easily understand that this is an example of uniform motion because time interval is fixed and the distance covered by object in a fixed time in a given interval of time is also same. 0 to 15, 15 meter, 15 to 30, 15, 30 to 45, 15 meter, 45 to 60, again 45 meter, 60 to 75, 75 to 90, 90 to 105. In each given interval of time, in each fixed time, that is same time, the distance covered by an object is same. Therefore, this is an example of uniform motion, isn't it? अब हम इसका जो है ग्राफ ड्रॉ करेंगे. ओके, तो वी विल टेक टाइम ऑन एक्स एक्सिस. दिस इज टाइम ऑन एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस ऑन वाई एक्सिस. डिस्टेंस we will take distance on y axis. Scale. Write down the scale on the right side of the table, right side of the graph paper, above the graph paper. On x axis 1 centimeter is equal to 1 centimeter is equal to हम लेंगे 10 second. 20, 30, 40, 50, 60, 70. ये हमने टाइम ले लिया एक्स एक्सिस पर, और वाई एक्सिस पर हम डिस्टेंस लेंगे. हम डिस्टेंस यहां पर भी 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लेंगे. 10 मीटर. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Okay? So, we are going to plot a graph. Time against distance. 0, 0 coordinates. Plot a point like this. 10, 15 on x axis 10 and on y axis 15. 10, 15, 15 आएगा यहाँ पर. 10 और 20 के बीच में यहाँ 15 आएगा. ये हमारा सेकंड पॉइंट. 20, 30, 20, 30, ये 30, 30, 45, 30, 45, 40 और ये 45 यहाँ आएगा. 40, 60, 40 और ये 60, 50, 75, 50, 75 यहाँ होगा. Isn't it? 60, 90, 60, 90,
remember that we are plotting points. This is x coordinate. We are considering time as x coordinate and value of distance as y coordinate. 70, 105, 70, 105, 100 और 105 ऐसा है. Now draw a line passing through these points like this. So you can see that all these points, they are straight one. Thus, this is our graph for distance टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन. डिस्टेंस टाइम ग्राफ है किसके लिए? यूनिफॉर्म मोशन के लिए. अब ये जो पॉइंट्स हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ में, दीज पॉइंट्स इंडिकेट द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट. ये पोजीशन बताते हैं कि पहले ऑब्जेक्ट यहाँ है, उसके बाद यहाँ गया, इसके बाद यहाँ गया, इस तरह वो आगे बढ़ रहा है. ठीक है. और ये स्ट्रेट लाइन है. The graph for uniform motion is a straight line. कैसी है? Straight line है. Straight line. Here, the values for time and values for distance, they are in proportion, in direct proportion. जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे डिस्टेंस बढ़ रहा है, उसी प्रोपोर्शन है ना. 10/15 कितना होगा? 2/3. और 20/30 कितना होगा? ये भी 2/3. 40/60 कितना होगा? 2 2 4 2 3 6 2/3. राइट. तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन है जिसमें रेशियो कांस्टेंट होता है, इजंट इट? तो ये रेशियो कांस्टेंट है, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन में है, और हम एक वी आर ऑब्टेनिंग ए स्ट्रेट लाइन. सो एनी हाउ ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म मोशन इज ए स्ट्रेट लाइन. अब ये जो स्लोप है, ये स्लोप, व्हाट डज स्लोप इंडिकेट? तो ये स्लोप जो होता है ये वेलोसिटी को जाहिर करता है. वेलोसिटी को जितना स्लोप ज्यादा होगा, मोर स्टीपर द स्लोप, मोर विल बी द वेलोसिटी. ठीक है. क्योंकि यहां पर हम डिस्टेंस टाइम हम ले रहे हैं, तो हम डिस्टेंस अपॉन टाइम बोले तो क्या होता है? स्पीड होती है. और अगर यूनिफॉर्म मोशन है और स्ट्रेट लाइन पे है तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर ही होगा, तो वो वेलोसिटी कहलाएगी. राइट. तो वेलोसिटी ज्यादा होगी अगर ये जो स्लोप है ग्राफ का जितना ज्यादा होगा, वेलोसिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी. राइट. अब हम देखेंगे ऐसा ही ग्राफ अबाउट नॉन यूनिफॉर्म मोशन. मैं इसको क्लियर किए देता हूं, आपके समझ में आ गया? In the second table, the different values are given for non-uniform motion. Non-uniform motion. Non-uniform motion. तो ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन का एक एग्जांपल है जिसमें फर्स्ट कॉलम में आपको टाइम दिया हुआ है, फिक्स है टाइम, टाइम इंटरवल सेम है 0 to 5, 5 to 10, 10 to 15, 15 20, 20 to 25, 25 to 30, 30 to 35. कितना है टाइम इंटरवल?
5 सेकंड का ईच टाइम। टाइम इंटरवल फिक्स्ड है, बट व्हाट अबाउट डिस्टेंस? देखिए डिस्टेंस, देखिए पहले 5 सेकंड में 0 to 7 मीटर डिस्टेंस कवर किया उसने, दूसरे 5 मिनट्स में 7 to 12 और नेक्स्ट 5 सेकंड में 12 to 28 मीटर डिस्टेंस कवर किया, उसके बाद 20 to 30 10 मीटर डिस्टेंस कवर किया। सो एनी हाउ द डिस्टेंस इज डिफरेंट। ओके, सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ यूनिफॉर्म non-uniform motion. We will plot the same graph here by taking these values. Here on x-axis we will take time. 1 centimeter is equal to 5 सेकंड। उसमें हमने 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 सेकंड लिया था, और यहां पर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अगेन हम 10 लेंगे, 10 मीटर। एक्स एक्सिस पर 5, 10, 15, 20, 25, 30 और 35, 40, और यहां वाई एक्सिस पर लेंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100, 110. Now plot the points. 0, 0 here, 5, 7, 5 और ये 7, 10 से कम होगा, 1, 2, 3, 10, 12, ये 10 और 12, ये 10 और आगे 2 मिलीमीटर, 15, 20, 15, 20 ये यहां पर होगा, 20, 30, 20, 30, 25, 41, 25, 41, 41, 40 के ऊपर 1 मिलीमीटर, 30, 50, 30, 50, 35, 58, 35, 58 ये 60 से 2 कम। Now you can clearly see that these points, if we join these points, we will not obtain straight line. अब जैसे कि देखिए, अब ये 3 पॉइंट्स तो आ रहे इसमें, है, but these 3 points, the line is not passing through these 3 points, isn't it? ये 3 तो आ गए, फिर भी ये थोड़ा सा नीचे ही है, इस तरह, अभी नीचे आ गए। तो यू कैन सी द नेचर ऑफ द ग्राफ। तो यहां पर आप नेचर देख सकते हैं ग्राफ का, यहां पर कर्व, कर्व, कर्व। In non-uniform motion, an object or a body does not cover equal distance in equal intervals of time, isn't it? Time fixed है पर distance अलग अलग है given interval of time में। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये जो ग्राफ है ये कैसा है? कर्व, we will obtain curve. That is the difference. In uniform motion we obtain a straight line. It means that as the time increases, distance increases with proportion. But here as the time increases, distance increases but not in proportion. Okay, proportion में नहीं है वैल्यूज यहाँ पर डिस्टेंस और टाइम के। जब हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं तो we will not obtain a straight line. Here we are obtaining a curve. That is the main difference. Okay, समझ में आया? तो ये जो ग्राफ्स है, it gives more information about uniform and non-uniform motion. By using graphs, with the help of graphs, scientists they had created, they have formulated
they have derived formulas, physical formulas उन्होंने बनाए साइंटिस्ट ने. That's why we are learning. These graphs, they are very important to get more information about physical concepts. In the next period, we will learn some more about these graphs, and we will also learn how to derive formulas by using graph. Okay? तो आज का हमारा ये जो पीरियड है यहीं पर फिनिश होता है. गुड बाय.